ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मज्ञान के सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। पिछले सत्संग में हम साधन चतुष्टय साधना के तृतीय साधना जो कि समाधि षट संपत्ति है उसका उपरति के बारे में चर्चा करके गहराई से समझे थे। आशा करता हूँ आप लोग उसे जीवन में आचरण करते होंगे। आज इस सत्संग के माध्यम से हम साधन चतुष्टय के तृतीय साधना जो कि समाधि षट संपत्ति उसका जो कि चौथा साधना है जिसे तितिक्षा कहते हैं, इस तितिक्षा के बारे में गहराई से चर्चा करके हम समझेंगे। देखिए, जो साधन चतुष्टय है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर काफ़ी जोर दिए हैं। आदि गुरु जी शंकराचार्य जी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करके बताए हैं कि अगर एक साधक साधन चतुष्टय को आचरण नहीं करेंगे, एक साधक के अंदर इंद्रियों को मन को नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होगा तो वो ब्रह्म ज्ञान को समझने के योग्य नहीं है। मतलब ये क्वालिफिकेशंस है, ये योग्यता है। साधन चतुष्टय के द्वारा जब आपके इंद्रियों को मन को नियंत्रण में रखेंगे, मन जब शांत होगा, मन जब स्थिर होगा, वैसे शांत मन ही विवेकी बनकर अंतर यात्रा कर पाएगा और उस ब्रह्म तत्व को समझने में वह मन ही सक्षम हो पाएगा। वरना देखिए, मन में अगर आशा अभिलाषा इच्छा वांछनाओं के साथ हम बाहर भौतिक संसार में ही बंधे रहेंगे, बाहर ही घूमते रहेंगे तो साधना अंतर्मुखी नहीं हो पाएगा। तो साधना जो साधन चतुष्टय है बहुत ही इम्पोर्टेंट साधनाएं हैं, हम जो भी चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो तितिक्षा है, तितिक्षा साधना में सबसे पहले तो आपको बाह्य जगत में, बाहर जगत में शीत उष्ण को समान भावना से सहना पड़ेगा। हम देखिए, थोड़ा सा अगर गर्मी बढ़ जाए हम व्याकुल हो जाते हैं, कितना गर्मी कितना गर्मी कितना गर्मी। थोड़ा सा अगर सर्दी बढ़ जाए, थोड़ा सा अधिक बारिश हो जाए, बारिश हो गया, गर्मी बढ़ गया, सर्दी बढ़ गया। हर हमेशा आप अगर कई लोग ऐसे होते हैं, उनको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा कुछ सहने की स्थिति आ गया तो उनके अंदर जो धीरज है क्षय हो जाता है, बिल्कुल चंचल हो जाते। क्या गर्मी, क्या इतना बारिश हो रहा है। बारिश को भी हम नहीं चाहते हैं, सर्दी को भी नहीं चाहते हैं, गर्मी को भी नहीं चाहते हैं, परंतु हम चाहने से प्रकृति का कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रकृति प्राकृतिक रूप में जैसे जो होना है वैसे होगा। इसी संसार में हम देखे होंगे कई सारा पशु पक्षियाँ हैं, कई सारे कुत्ते बिल्ली, कई कुछ पक्षियाँ हैं जो कि उनका कोई घर नहीं है, उनका कोई एसी लगा के फैन को घुमा के वो कोई कंबल ओढ़ के नहीं सोते हैं। देखिए, प्रकृति के साथ प्राकृतिक रूप से जीव जंतु जीते हैं। केवल मनुष्य एक ऐसे प्राणी है प्रकृति से डिटैच होकर, प्रकृति के साथ प्राकृतिक रूप से ना रहने के कारण आज देखिए मनुष्य एक सूक्ष्म फूल के जैसे हो गया, एक ना कोमल फूल पलट गया। थोड़ा सा कुछ बारिश हो गया तो एकदम सर्दी पकड़ लेता है, थोड़ा सा गर्मियों में घूम गए एकदम सिर पकड़ लेते हैं, सिर दर्द करना लग जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो इंसान देखिए, इंसान दिन था जंगलों में रहता था, इंसान इतना सशक्त था, फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग था, बहुत हाइट भी था, कई दूर कोसों दूर चल के जाते थे। गर्मी को, सर्दी को, बारिश को सहने की क्षमता था। परंतु हम प्रकृति से डिटैच होते हुए अप्राकृतिक जीवन यापन करने के कारण आज देखिए मनुष्य कितना फूल की तरह कोमल पलट गया। तो इस तितिक्षा साधना में सर्दी को, गर्मी को, बरसात को आपको यथा सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। आप अगर कहीं आश्रम में रह रहे हैं, गर्मी आते ही एकदम एसी के सहारा नहीं लेना, बारिश में थोड़ा सा भीगने की प्रयत्न करना चाहिए। सर्दियों में एकदम आग का हीटर के सहारा नहीं लेना चाहिए। मतलब क्लाइमेट जैसा है
जैसा भी प्रकृति के परिस्थिति है उसके साथ आपको ढलना पड़ेगा, उसके साथ आपको जीना पड़ेगा भौतिक संसार में। उसके बाद में अंतः मन को भी परिवर्तन करने की तितिक्षा साधना में प्रयत्न किया जाता है। अनादिकाल से, जन्म से आज तक मन देखिए भौतिक संसार के आशा लोभ में बंधा हुआ है। वैसे मन को आप इसी साधना के द्वारा ही मन के संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। आजकल हम देखे होंगे छोटा मोटा कोई बात हो गया तो बड़े बड़े संबंध संपर्क को भी लोग तोड़ देते हैं। छोटे छोटे बात पे नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उल्टा सीधा गालियाँ आप सब देखे होंगे। तो तितिक्षा साधना में मन के ऊपर निग्रह रखते हुए मन को हर परिस्थिति में समान भावना से रखने की प्रयत्न करना पड़ता है। मान लीजिए आपको कोई दुष्व्यवहार किए, कोई आपको गाली दे दिए, तो उनको देखना चाहिए। उस समय उनको तो बाह्य जगत में बाहर तो उनको थोड़ा सा रोकने के प्रयत्न करना चाहिए, परंतु मन में उनके प्रति कोई प्रतिशोध भावना नहीं रखना चाहिए। किसी के प्रति भी आपको प्रतिशोध भावना, रिवेंज लेने की कोई भावना मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी के प्रति घृणा भाव रखेंगे, किसी के प्रति प्रतिशोध लेने की भावना रखेंगे, आप साधना में तो बैठे होंगे, उनके ही विचार आपके अंदर घूमते रहेगा। मेरे को ऐसे बोल दिए, मैं देख लूँगा, मैं उनको ना ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा। साधना में तो बैठे हैं परंतु मन अंतर्मुखी नहीं हो रहा है, मन बाहर ही घूम रहा है, मन माया में ही खोया हुआ है, मन प्रतिशोध भावना में चंचल व्याकुल है। तो तितिक्षा साधना में कोई कुछ भी कहे, किसी की बात को आप दिल में नहीं लेना, मन में नहीं लेना, उससे अनदेखा कर देना चाहिए। शीतोष्ण को समान भावना से सहना चाहिए। मन में लोभ नहीं होना चाहिए, मन में काम विचारों को दमन करना चाहिए। मन को केवल उस आत्म तत्व के साथ जोड़ के रखना चाहिए, नित्य वस्तु के साथ स्वयं को जोड़ने के प्रयत्न करना चाहिए। भौतिक जगत से आपको धीरे धीरे कट जाना चाहिए। इस बात को कोई नकारात्मक भावना से भी नहीं लेना चाहिए। आपको भौतिक जगत से कट जाएंगे मतलब क्या हम खाना नहीं खाएंगे, वस्त्र नहीं पहनेंगे, कोई घर में जो बंधु मित्रों को उनको नहीं देखभाल करेंगे, ऐसे नहीं बोला जा रहा है। आप संसार में रहेंगे परंतु आपके अंदर मोह नहीं रहेगा, लोभ नहीं रहेगा, संसार के बंधन नहीं रहेगा, मुक्त रहेंगे, आप तृप्त रहेंगे, आप संसार को यथा देख पाएंगे। आप इस बात को समझ पाएंगे ये सब जो भी बंधन है, ये जो भी पद पदवी है, जो भी धन संपत्ति है, तात्कालीन है, आज है कल नहीं भी हो सकता है। आप हर एक बंधु मित्रों को उनके साथ मित्रता को निभाएंगे परंतु निष्काम भावना से, सकाम भावना से नहीं। जब निष्काम भाव से आप हर एक रिश्ते को निभाएंगे, देखेंगे आपके अंदर एक ना सुकून आएगा, लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। जेहेतु आप शम दम साधना को संपन्न किए होंगे, आपका इंद्रियां, आपके मन आपके नियंत्रण में ही होगा। उस नियंत्रित मन को, मन के अंदर देखिए आप चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, 3 स्तर है। चेतन मन के द्वारा जेहेतु अपना संस्कार दूषित होके छोटे छोटे बातों पे हम चिढ़ जाते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ मोह से मन को बांध रखे हैं, फिर उसी चेतन मन के द्वारा ही जब आप इस साधना को आचरण करेंगे, ना गुस्सा किसी के ऊपर करेंगे, ना किसी के ऊपर प्रतिशोध लेने की भावना रखेंगे, ना चिढ़ेंगे, ना कोई आशा अभिलाषा के साथ मन को, जब चेतन मन को आप धीरे धीरे रखेंगे, फिर धीरे धीरे समय आएगा आपका अवचेतन मन के संस्कार भी परिवर्तन होगा। मन शांत होगा, मन अंतर्मुखी होगा, मन अंतर यात्रा करेगा, मन धारणा कर पाएगा, मन ध्यानस्थ हो पाएगा, मन समाधिस्थ हो पाएगा, मन तुरीय स्थिति में जा पाएगा, ब्रह्मानुभूति कर पाएगा। तो ये तितिक्षा साधना जो है भौतिक संसार को भी, मतलब जो भी प्रकृति के साथ प्राकृतिक भाव से रहना चाहिए, ना खाने की लालसा, ना पद पदवी के लालसा, ना धन संपत्ति के लोभ को रखते हुए मन को शांत करना चाहिए। स्वयं में स्थित हो जाना चाहिए, स्वयं में खुद में रम जाना चाहिए,
खुद में खो जाना चाहिए। भौतिक संसार से देखिए, जितना संसार से आप जुड़ेंगे उतना माया आपको बांधेगा, उतना आप चंचल अस्थिर होंगे। जितना स्वयं के साथ जुड़ते जाएंगे उतना अंतर्मुखी आप होते जाएंगे, उतना जल्दी आपका आत्म साक्षात्कार होगा, ब्रह्मानुभूति होगा। तो तितिक्षा साधना यह है। आशा करता हूँ आप इसे जीवन में आचरण करेंगे, ईश्वर प्राप्ति करने में सक्षम हो पाएंगे। अगले साधना में हम श्रद्धा को सीखेंगे, श्रद्धा साधना, जो कि 5वां साधन चतुष्टय के समाधि शक्त संपत्ति के 5वां साधन जो है श्रद्धा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगले सत्संग तक आपसे विदाई लेता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांतिर्भवतु।